यन्मानसंलीयते सीताराम गुणावली निःसिद्धिवा यज्जीवया पीते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्घोषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामहम् पाणो महासायकचारुचपं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। हरजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, जिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। 24 प्रथम हरि बपु धरे 24 त्यों चतुर्विभ कलयुग प्रगट श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनि कल्पतरु विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करु मध्वाचार्य मेघ भक्ति सर भरिया निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जुहरिया जन्म करम भागवत धर्म संप्रदाय थापीय घट 24 प्रथम हरि बपु धरे क्यों चतुर्विभ कलयुग प्रगट क्यों चतुर्विभ कलयुग प्रगट प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में सभी संप्रदायों के आचार्यों का स्मरण किया है। उनमें आप परम पूज्य अनंत श्री भूषित जगतगुरु स्वामी श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज साक्षात सूर्य के समान हुए, जो जीव मात्र के अंतःकरण के अज्ञान का हरण कर लिया। जैसे सूर्योदय होते ही संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे महापुरुषों की वाणी का प्रभाव होता है कि हमारे अंतःकरण में अनेक जन्मों से जो अंधकार है, उनकी वाणी रूपी किरण जब हमारे अंदर जाती है
तो अंधकार समाप्त हो जाता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार का अंधेरा कोई अंधेरा नहीं है, असली अंधेरा तो हृदय का अंधेरा है। हृदय में कौन सा अंधेरा है? मोहांधकार है। जो चीज़ जैसी है वैसी दिखाई नहीं पड़ रही। मोहांधकार का तात्पर्य जो चीज़ जैसी है वैसी नहीं दिखाई, अलग दिखाई पड़ रही है। अंधेरे में कोई वस्तु रखी हो तो दिखाई नहीं पड़ती है, उल्टी दिखाई पड़ेगी। अंधेरे में रस्सी पड़ी, अरे सांप है, ऐसा दिखाई पड़ता है। अंधेरे में जो जैसी वस्तु वैसी दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे हमारे अंतःकरण में मोहांधकार है, उसके कारण यथार्थ का परिचय नहीं होता है। यही जीव का भटकाव है। इसलिए जीव बार बार संसार में आता है। उसने नकली को असली समझ लिया। सही चीज़ ना दिखने से उसने नकली चीज़ को असली समझ लिया। सद्गुरुदेव अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, उनके चरण नखमणि का प्रकाश जब अंदर आता है, श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति, वो प्रकाश जब अंदर आता है तो हमें वो आँख मिलती है जिसमें हमें यथार्थ किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का दर्शन होता है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोहितम। ये सूर्य का प्रकाश मोहांधकार को दूर नहीं कर सकता, ये भी समझने की बात है। ये संसार के अंधकार को दूर कर देगा, लेकिन हमारे हृदय के अंधकार को दूर करने की क्षमता सूर्य में नहीं है, गुरुपद नखमणि में है। दलन मोहितम सो सुप्रकाश। उनकी नखमणि से जो प्रकाश निकल रहा है वो सुप्रकाश है। दलन मोहितम सो सुप्रकाश। लेकिन आगे लिखते हैं कोई करोड़ों में एक ऐसा होता है, बड़े भाग किसी के अनंत जन्मों के जो भाग तो उसकी वैसी समझ होती है। ये व्यक्ति कहीं यहाँ भटकता है, कहीं वहाँ भटकता है। बड़े भाग और आवे जासु, ये बात हृदय में उसी के बैठेगी उसके बड़े भाग हो, छोटे भाग वाले नहीं। छोटे भाग वालों की हालत तो है सुरसर तीर बिनु नीर दुख पाई। संतों के पास रहते हैं, गुरु जी के पास, कोई फर्क नहीं, वैसे के वैसे, वैसे के। गंगा की धारा बह रही है, प्यास से मर रहे हैं, लेकिन बड़े भाग हुए तो आप कहने में बात बैठ जाए। हमने कल भी प्रातःकाल कहा था, बात सुनने की अपेक्षा बैठने का ज़्यादा महत्व है। 40 मिनट आप कथा सुनो, उसमें एक बात बैठा हो आप अंदर, बड़ी जल्दी प्रोग्रेस होगी, बड़ी जल्दी व्यक्ति की उन्नति होगी। और केवल हम आके बैठे और चले गए, उससे ऐसा नहीं कि लाभ नहीं है, लाभ तो बहुत बड़ा है। संसार की वार्ता से हम लोग बचे रहे, इतने मिनट तक हम किसी की निंदा नहीं की, इतने मिनट तक हमने झूठी किसी की प्रशंसा नहीं की, इतने मिनट तक हम किसी न किसी भक्त के चरित्र में अवगाहन करते रहे, लाभ तो बहुत है। लेकिन परम लाभ लेने के लिए सत्संग की कोई ना कोई बात अंदर बैठानी चाहिए। गुरुदेव के अनुग्रह से मोहांधकार दूर होता है, ये बात बैठानी चाहिए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। और इसलिए संतों ने निर्णय दिया है कि बिना गुरुदेव के कोई भवनिधि को नहीं तर सकता है, 84 लाख योनियों से मुक्त हो नहीं सकता है। वो पुरुषार्थ में ब्रह्मा के समान हो जाए, वो पुरुषार्थ में शंकर के समान हो जाए,
लेकिन इस मोहांधकार को कौन दूर करेगा? गुरु बिन भवनिध तरै न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। हम तो कुछ भी नहीं है। इनकी तो कितनी आयु है महाराज, कितने वरदान प्राप्त है इनको, ये भी बिना गुरुदेव के इस भवट से नहीं निकल सकते। और की तो बात ही छोड़ दो आप। उसका कारण ये है कि यथार्थ बात दिखाई नहीं पड़ेगी। अंधकार में झूला कहाँ रखा है, आसन कहाँ रखा, अपन को थोड़ी दिखाई पड़, टकरा जाएंगे अपन। जो चीज़ जहाँ रखी उसके लिए प्रकाश चाहिए। संसार के अंधकार से हृदय का अंधकार कई गुना अधिक है, लाखों करोड़ों जन्म से है वो। उस अंधकार को श्रद्धा विश्वास पूर्वक गुरुदेव के द्वारा दूर करना है, इसी का नाम दीक्षा है। दीक्षा कोई सिस्टम नहीं है कि आपने आए 5 मिनट में अब आप दीक्षा ले लेगी। हमने गुरु पूर्णिमा में एक बात कही थी कि साल में शिष्य को अवलोकन करना चाहिए कि मैंने दीक्षा ली तो कितना बढ़ा, अपने मंजिल को कितना है, क्या है। आए 100 रुपये रखे, 2-4 फल रखे, क्या बात है। कोई तरीका थोड़ी है। पूर्णिमा गुरु पूर्ण, आप पूर्णिमा की तरफ कितने, पूर्णता की तरफ कितने बढ़े, नंबर 1। नंबर 2, उस दिन विशेष रूप से संत कृपा दृष्टि डालते हैं। गुरु पूर्णिमा का आता है उस दिन संत का वात्सल्य उमड़ता है, आप उसे प्राप्त करें। अंतरतम में जाने का प्रयास करें। हर चीज़ का कोई ना कोई अंतरतम महत्व, वाह नहीं है। ये वाह तो केवल हमारी भावनाओं को परिषद करने का तरीका। आपने एक फूल की माला पहना, ये क्या है? आपने अपने भाव को परिषद किया है ना। आपने फल रखा, आपने अपने भाव को परिषद किया है। आपने कुछ दक्षिणा, ये भाव, लेकिन इसके आगे बहुत सारी चीज़ है, यही नहीं रुक जाना है। बड़े भाग और आवे जासु। बहुत पुण्यात्मा जीव जब होता है तब उसे ये बात समझ में आती है कि हमें ये करना चाहिए। तो जगद्गुरु निम्बारकाचार्य जी महाराज उस सूर्य के समान हुए जिनके वचन रूपी किरणों से अनेक जीवों का अंधकार दूर हुआ, ऐसा श्री नाभाजी महाराज कहते हैं। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं। निम्बादित्य नाम जाते भयो अभिराम कथा। निम्बादित्य आयो एक दंडी ग्राम, न्यो तो कर आयो है, आयो एक दंडी पाक को अवार भई। संध्या मन लई मान लई जती, पाक को अवार संध्या मान जती लई जती। रति हूँ न पाऊँ वेद बचन सुनाए हैं, रति हूँ न पाऊँ वचन सुनाए हैं, वचन सुनाए हैं। ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में दिव्य सिंहासन में विराजमान थे और समाधिस्थ थे। उस समाधि में उन्होंने क्या देखा कि श्री सुदर्शन चक्र जी पृथ्वी में मनुष्य रूप से अवतार ग्रहण किया है। ब्रह्मा जी ने आँख खोली और विचार किया
कि ब्रह्मलोक मनुष्य लोक में जाकर, पृथ्वी में जाकर के मुझे पता लगाना चाहिए कि कहाँ अवतार लिया है। श्री सुदर्शन चक्रराज जी ने मनुष्य के रूप में कहाँ अवतार लिया है। तो ब्रह्मा जी ने एक साधु का रूप बनाया, दंडी साधु का। जिनके हाथ में ऐसा दंड रहता है ना, उनको दंडी साधु कहते हैं। रूप बदल दिया, छद्म रूप धारण किया ब्रह्मा जी ने, और अपने ध्यान से समझ गए कि गिरिराज जी में ही हो मनुष्य रूप में अवतार चक्र सुदर्शन जी लिया। तो गिरिराज जी के समीप आए। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी गिरिराज जी आ गए। महात्मा का दंडी सन्यासी का रूप धारण करके आ गए और पता लगाते लगाते अरुण ऋषि जी के आश्रम में आ गए। ताही क्षण दंडी एक आयो, ताही क्षण ताहू को न्युतो पठुआयो, ताहू को। आश्रम में कोई व्यक्ति आए तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए, प्रसाद पावना चाहिए, प्रसाद के लिए पूछना चाहिए। ये पुरानी परंपरा है। तो दंडी स्वामी जब अरुण ऋषि जी के आश्रम में आए तो श्री नीमानंद जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, आरती की, सुंदर आसन में विराजमान कराया। कहा, भगवान आपका किस प्रयोजन से आना हुआ, मुझे पता चले तो मैं उस प्रयोजन की पूर्ति जल्दी करूं दूं। ब्रह्मा जी जो दंडी स्वामी के रूप में आए थे, उन्होंने कहा, ऋषि प्रवर, अरुण जी का दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ। अरुण ऋषि महाराज का दर्शन करने के लिए आया हूँ, वो कहाँ है? नीमानंद जी कहा कि वो मेरे पिताजी हैं और उनका नित्य प्रति का नियम है श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का। वो सायंकालीन 5 बजे चले जाते हैं और संपूर्ण गिरिराज की परिक्रमा करके फिर आते हैं। इसलिए इस समय पिताजी गिरिराज श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा करने को गए हैं। पूज्य पंडित जी श्री पंडित ज्ञान प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी की परिक्रमा का बड़ा महात्म बताते थे, बहुत। उनको तो साक्षात गिरिराज जी का स्वरूप ही माना जाता था। पंडित ज्ञान प्रसाद जी गिरिराज जी वाले महाराज जी का चलता फिरता गिरिराज जी कहा जाता था। उनके ऊपर गिरिराज जी ने ऐसी कृपा की महाराज जी, जो सबसे पहले गिरिराज जी हो गए तो साक्षात गिरिराज जी का दर्शन हो गया। पहली बार में साक्षात गिरिराज जी का दर्शन हो गया। आपने प्रतिज्ञा की, अब मैं गिरिराज जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, वही रुक गए। और नित्य प्रति अपने हाथों से गिरिराज जी की तलहटी में सोहनी सेवा करते। हमारे वैष्णव ने सेवा के लिए प्रेरित किया है। ये गद्दी गद्दा लगाने वाली परंपरा वैष्णव की नहीं है। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि जिस वैष्णव के जीवन में सेवा नहीं, वो कंगला है, कंगाल व्यक्ति हो, कुछ नहीं मिलने वाला आगे, सूखा आया सूखा चला जाएगा। सेवा का इसलिए महत्व दिया है, श्री ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं सेवा से, बहुत जल्दी प्रसन्न होते। हमारे यहाँ श्री श्यामानंद जी का चरित्र आया है, रसिक मुरारी जी के गुरु जी श्यामानंद जी का चरित्र आया है कि श्यामानंद जी ने जब दीक्षा ली तो कहा, गुरुदेव
मुझे ठाकुर जी का दर्शन कैसे होगा। और वास्तुता है ना, दीक्षा ऐसी के लिए ली जाती है। संसार में तो हाई हो आप, संसार में अब तुमको दीक्षा ले, कौन सा बड़ा संसार चाहिए, पहले से हो आप भाई। आप समझने की बात है ना कि हम क्यों दीक्षा ले रहे, इतनी सी बात समझ में नहीं आती। बताओ, दीक्षा का मतलब ये है कि अब हमें ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, अब हमारे जीवन जीने की शैली ऐसी हो कि ठाकुर जी खिंचे चले जाए। पूज्य सेठ जयदास जी कहते थे कि भजन वो है कि ठाकुर जी आंख उठा के देखे कौन भजन कर रहा है। भजन वो है जिसका प्रभाव ठाकुर जी में पड़े। तो दीक्षा का तात्पर्य ये है कि अब हमें ठाकुर जी के लिए व्याकुलता हो जाए। तो शिवानंद जी ने कहा कि जय जय आप कृपा करो, मुझे श्री ठाकुर जी का दर्शन। उनके गुरु जी का नाम था हृदयानंद। उन्होंने कहा बेटे एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, दर्शन करना तो सेवा करनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे रोज सेवा कुंज में सोहनी सेवा किया करो। सेवा कुंज में सोहनी सेवा, झाड़ू की सेवा, प्रतिदिन प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म। और श्यामानंद जी दूसरे दिन से जाने लग गए। सेवा में एकाग्रता की आवश्यकता होती है। आप जो सेवा करो उसका चिंतन करो। अब मंदिर के अंदर तो हो, दुनिया का चिंतन करते हो, कहाँ हुई सेवा? तो जिसका चिंतन करो उसकी सेवा हो रही है। चित्त के लय होने का नाम सेवा है। क्या है, क्या है परिभाषा सेवा की? चित्त के लय होने का नाम सेवा है। आप कथा करो तो कथा में भी आपका चित्त लय होना चाहिए, वो भी तो संतों की सेवा है। आप रसोई बनाओ, उसमें आपका चित्त लय होना चाहिए। श्री ठाकुर जी के निज अंग की सेवा करो, उसमें चित्त लय होना चाहिए। और नहीं होता तो सावधान हो। तो श्यामानंद जी सेवा करते थे तो चित्त डूबो कर सेवा, एक क्षण के लिए दूसरा विचार उनके चित्त में नहीं आता था। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी कहते थे कि हमने कई महाराज महात्माओं को देखा है, दूसरों को दिखाने के लिए आंख बंद करके बैठ जाएंगे और कुछ भी न ध्यान लगता है, न कुछ लोग समझे बहुत भजनानंदी है। हद कर लिया, कब तक दिखाएगा आदमी यार दूसरों को? बताओ, तू अपने को तो देख, तू कहाँ जा रहा है? बोले उनका ध्यानवान नहीं लगता, आँख बंद करते दुनिया दिखाई दुनिया का सिनेमा उनको दिखाई पड़ता है। आधा घंटे के बाद हम ध्यान करके आ रहे हैं, क्या बात, आरती करो उनकी। अब इससे काम होने वाला नहीं है ना, इससे नहीं होने वाला है। आप जो कर रहे हैं उसमें चित्त को लय करना पड़ेगा। तो लय, चित्त को लय करके सामान्य सेवा करते, 1 घंटे सोनी सेवा करते, किसी का चिंतन नहीं करते। सेवा कुंज में आज भी राधा रानी का महारास होता है। सेवा कुंज पावन भूमि है, निर्भन पावन भूमि है, इसलिए वहाँ जाते हो राधा रानी के भाव में डूब जाते हैं। राधा रानी का स्मरण करते हुए आप सेवा करते। मोह पे आज ढरो राधा रानी, मोह पे राधा रानी, मोह पे आज ढरो राधा रानी, मोह पे निज चाकर 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 की, निज चाकर
चाकर चाकर की निज चाकर सेवा दान करो सेवा राधा रानी हम पे आज ढरो राधा रानी राखो अपने निभृत निकुंज में राखो अपने निभृत निकुंज में राखो झाड़ू दार बरो झाड़ू राधा रानी हम पे आज ढरो हे राधा रानी। रोज रोते रहते, रोज सेवा करते, कब कृपा करेंगे कब। एक दोहा लिखा है, किसी संत ने, राम राम कहते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। चिल्लाते रहो भगवान का नाम, कभी न कभी तो सुनेंगे ही। देखो सुन लिया इनकी, श्यामल की सुन लिया राधा रानी। राधा रानी ने विचार किया इसको दर्शन देना है, अब कैसे दें, क्योंकि एक क्रम है दर्शन का। वो क्रम क्या है, पहले सखियाँ अनुग्रह करती हैं। जब तक सखियाँ अनुग्रह नहीं करेंगी तब तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता है। जब सखियाँ अनुकूल हो जाएंगी तब श्री ठाकुर जी का दर्शन मिलता है। अब राधा रानी के मन में आ गया कि दर्शन देना है, तो भूमिका बना दी। ठाकुर जी निश्चय करने कोई काम तो तुरंत हो जाता है, हम निश्चय करें हो ना हो। अब राधा रानी ने नहीं मन में ठान लिया कि इसे दर्शन देना है, तो तुरंत भूमिका बना दी। नृत्य महाराज के बाद ललिता सखी श्री राधा रानी के संपूर्ण आभूषणों को संभालती हैं, क्योंकि नृत्य में कोई चीज़ कहीं जाती है, कोई चीज़ कहीं जाती है, कोई चीज़ कहीं जाती है, ये नियम है। तो एक एक चीज़ को संभालती हैं श्री ललिता सखी जी। कहाँ? दिव्य निकुंज में पूरी पोट्री इकट्ठी करके और फिर देखती हैं। तो एक एक चीज़ संभालने लग गई। संभालते संभालते क्या देखा कि श्री राधा रानी के एक नूपुर ही नहीं। फिर देखा, कई बार देखा, नूपुर दिखाई नहीं पड़ा। घबरा गई ठाकुर जी, श्री जी के श्रृंगार की। फिर क्योंकि रोज़ की आवश्यकता होती ना, और रोज़ महारास होते हैं तो श्रृंगार रोज़ की आवश्यकता है। घबरा गई, श्री जी के पास गई, बोले जय जय, आज के श्रृंगार में नूपुर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अबे लीला राधा रानी की थी। राधा रानी ने जानबूझकर उस नूपुर को ऐसी जगह गिराया था कोई देखे नहीं, इसलिए ललिता जी को नहीं दिखाई पड़ा और चली आई वापस। सब जितना श्रृंगार था सब इकट्ठा करके। तो राधा ने कहा कि देख ललिता, देख, दोबारा जा, ठीक से देख, सेवा कुंज में ही होगा, हम तो सेवा कुंज में ही आई हैं, देखो ठीक से देखो एक बार। अब हो गया था सुबह, रात्रि में महारास होता, अब सुबह होने वाली थी, 4 के पहले महारास होता है। 4 बजे बाबा जी ठीक पहुंच जाते श्यामानंद जी बुहारी सेवा करने के लिए। पगड़ी बांधे, राधे 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 करके सेवा करते। किसी से बात, सेवा में कभी किसी से बात नहीं करना चाहिए, अपराध होता है। जो लोग सेवा करते हैं ये बात अच्छी तरह नोट कर लें, जितने समय सेवा में रहें किसी से बात नहीं करना चाहिए।
आपको यदि कोई ज़रूरी बात है, सेवा के बाद करो। आप अपराध के घेरे में आ जाओगे। अपराध क्या निकाल देंगे ठाकुर जी किसी दिन कान पकड़ के? ये अपराध है। यदि आप महापुरुषों की बात को नहीं मानेंगे तो भगा देंगे ठाकुर जी। सेवा जितनी देर, 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, आधा घंटे की हो, बिल्कुल मौन। आपने देखा है सखियां कभी बात नहीं करती, इशारे से बात उनकी होती है, शब्द नहीं निकालती। मैं हमारे अभी महोत्सव हुआ था राम नाम का, पूज्य श्री प्रेमानंद जी के 300 परिकर आए, उनको किसी ने बातचीत करते देखा ही नहीं। 12 घंटे रहे, कोई एक दूसरे बात नहीं कर रहे। क्या बात है, कैसी ट्रेनिंग दी गई हमारी सेवा की। और अपनी सेवा इतने प्रांप्ट, एक दूसरे को नहीं कि तू कर, हर व्यक्ति अपनी सेवा में तत्पर। तो एक बात का ध्यान रखना, ये बड़ी बुरी आदत है, गंदी आदत है लोगों की। बक 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 बक, कोई आया उससे बक बकाने की, अरे बाबा तुम सेवा में हो, ठाकुर जी की सेवा कैसे बात करते हो? वो तो संसारी व्यक्ति, दोस्त तुमको लगेगा, वो थोड़ी जानता है कि सेवा में बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप इसके बात करो, सेवा हो जाए, फिर उससे बात करो, जो करना करो। तो श्यामानंद जी महाराज सेवा में किससे बात नहीं करते। राधे 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 राधे। आप सोचा लगता है जी मैं इस रूप में जाऊंगे तो कई लोग मुझे घेर लेंगे। अगर मैं इसी सखी रूप में गई, अब तो कई लोग आ गए सेवा कुंज। तो ललिता जी ने क्या किया, एक वृद्धा का रूप बनाया, 90 साल की वृद्धा। अब महाराज सफ़ेद साड़ी पहने हुए, चश्मा लगाए हुए, एक हाथ में लकड़ी लिए हुए, और जहाँ श्यामानंद जी झाड़ू बुहारी लगा रहे थे ना, थोड़ी दूर आगे प्रकट हुई, उसमें ज़्यादा चलना न पड़े, धीरे धीरे लाठी टेकते टेकते आई। अभी पता कैसे बुहारी लगाते? नीचे सिर करके, देखने नहीं सामने बाएं दाएं, नीचे सिर करके। खड़े होकर ललिता जी ने कहा बाबा, नहीं बोले। फिर दोबारा कहा बाबा बड़ा ज़रूरी काम है। तो ऐसा सिर किए थे, ऐसा देख किया, बोले फिर भी नहीं। बाबा मेरी बहू का एक आभूषण गिर गया है, एक पैर का नूपुर गिर गया है, तुम्हें सोहनी सेवा करते हुए मिला है क्या? बड़ा गुस्सा आया कि सेवा में बात करना पड़ रहा है, अरे बिल्कुल सामने खड़ी है। पूज्य महाराज जी समर्था दयाल जी महाराज सुनाते थे कि एक कोई किसान था, 60-70 वर्ष का हो गया, कुछ पूजा वूजा करता नहीं था, भगवान का भजन नहीं करता था, लेकिन उसको ग्लानि हुई कि बस खाओ, खेत में काम करो, सो जाओ, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, किसी बाबा जी के पास जाके कुछ पूछ के आऊं। तो जंगल में चला गया बाबा जी की कुटिया में, कहा बाबा हमको भी कुछ बता दो, हमारा कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कहा जब बेटा तुम भगवान का नाम लिया करो। क्या लूँ हम गुरुजी? बोले किशन किशन किशन, उसे कृष्ण कहते बनता ही नहीं। बोले किशन 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 कहा करो। और सुनो, ये माला ले जाओ, जब कामना करो तो माला से जप कर लिया करो, बोल बोल के किया करो, और जब काम हो तो मुंह से बोल दिया करो। बोले ठीक है। अब वो आया, उसका तो खेत का काम था ना, खेत में आके और हल जोतना था, उसको हल जोतने लगा और किशन 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 करता। उसकी पत्नी दोपहर में भोजन लेके आती रोज, खेत से घर दूर था तो भोजन लेके आती पत्नी। ठीक 1 बजे पत्नी रोटी और सब्जी लेकर आई सिर पर। कहा जी भोजन कर लो, फिर मैं वापस जाऊँगा। तो उसने इशारे से कहा
कि गुरुजी ने कहा कि भजन नहीं छोड़ना, तो मैं रोटी तब खाऊंगा कि जितनी देर मैं रोटी खाऊं तू किशन 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 कहना। बोले हाँ कर दूंगी मैं, मेरे क्या, मैं कर दूंगी। अब वो पत्नी तो बैठ गई वहीं खेत के मेड़ में और किशन किशन करने लग गई, और किसान ने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। इतने में एक पड़ोस से खेत की एक स्त्री आ गई। अरे बहना बहुत दिनों के बाद आई है, और क्या है और क्या है और क्या। अब वो किसन किसन बंद करके दरबारे खास चालू हुआ। दरबारे खास की बड़ी दिक्कत है महाराज। दरबारी आ जाए रात में 12 बज जाए 2 बज जाए, क्या बात। अब वो औरत उससे बात करने, उसको वो जो बोला था ना उसका पति किसन किसन भूल गई, बात करने लग गई। उसने भोजन करने के बाद जब समीप में आया देखा है तो बात कर रही है। अब मेरा इतनी देर का भजन कहाँ चला गया बताओ, इसने तो किया ही नहीं। अब किसान था, उठाया बांस, बोले बता मैं कौन सा भजन कर रहा था, मैं भूल गया, इस खोपड़ी फोड़ दूंगा। वो भी भूल गई। ये गप की महिमा है, गप में पहले भगवान भूलते हैं। वो भी भूल गई महाराज, और देखा कि बांस खोपड़ी में पड़ने वाला है तो घबरा के बोली सिर पिल्ले। बोले बता, ठीक से बता, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। बोला याद आया, खिसल चंद। क्या बोली? खिसल चंद। हाँ कुछ मिलता है। वो तो चली गई वापस घर वाली, माला लेके खिसल चंद, एक गुड़िया खिसल चंद खिसल चंद खिसल चंद। लक्ष्मी जी ने पूछा कि महाराज ये जो भक्त है ये आप किसका नाम ले रहा है? सुबह से खिसल चंद खिसल चंद खिसल चंद। भगवान ने कहा उसी से पूछ लेते और हमारे भक्त का तुम्हें दर्शन भी हो जाएगा। हाँ बोले चलो, मेरी भी इच्छा है। ये नया भक्त है और बड़े प्रेम से खिसल चंद जप रहा है, तो चले। अब ठाकुर जी को क्या 1 मिनट में प्रकट हो गए बैकुंठ से उसके खेत में। अब वो महाराज खिसल चंद हल चला रहा था, खिसल चंद खिसल चंद खिसल चंद। तो महाराज जी कहते थे कि ठाकुर जी ने कहा जाओ जाओ पूछो इससे तू किसका नाम जप रहा है। तो लक्ष्मी ये तो बढ़िया सजी बजी महाराज, क्या बात, लक्ष्मी जी हैं, करोड़ों रुपए के आभूषण पहने हुए, झनझन करती हुई खेत में किसान के। अब वो महाराज कहीं छूट ना जाए ना, एक बार छूट चुका है, कसके खिसल चंद खिसल चंद खिसल। लक्ष्मी जी ने कहा ए भाई बिल्कुल नहीं देखी। देखो लक्ष्मी ने 3 बार आवाज़ लगा, देखा नहीं। भजन करने वाले लक्ष्मी जी को भी नहीं देखता। देखो और की तो बात छोड़ दो, ए भाई नहीं देखा। तो लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा देखो मत, ये तो बता दो कि तुम किसका नाम जप कर रहे हो। अब उसकी पत्नी ने नाम भुला दिया तो चिढ़ पहले थी उसको, अरे दूसरी औरत आ गई ये भी मेरा नाम भुला देगी। तो गुस्से में कहा तेरे खसम का। बोले किसका नाम जप रहे? तेरे खसम का। अब लक्ष्मी जी वापस भगवान के पास गई। बोले प्रभु उसने बताया कि तेरे खसम का नाम जप रहा हूँ, मतलब आपका नाम जप रहा हूँ। तो आपका श्री कृष्ण नाम तो मैंने सुना है, खिसल चंद नाम नहीं सुना। ये खिसल चंद नाम कब पड़ा? भगवान ने कहा तुमको नहीं पता। हम छोटे छोटे थे, हम और दाऊ दादा तो छोटे छोटे थे, तो गिरिराज जी में चले जाते और ऊपर से हम लोग ऐसे खिसलते थे नीचे। छोटी छोटी चट्टानें होती तो लोग खिसलते। यशोदा जी कहते ए खिसल चंद। यशोदा जी ने हमारा नाम रखा है ए खिसल चंद। हमारा नाम तो उससे खिसल चंद है।
तो श्यामानंद जी ने सोचा कि ये औरत जो बुढ़िया है बार बार पूछ रही है मेरे आभूषण कहाँ है, गिर गया है मेरी बहू का, बात करूँगा तो ऐसा ना हो कि सेवा में कुछ समस्या आ जाए। उन्होंने कहा देख मिला है मुझे, ले देख ले, मुझे मिला है। अब बुहारी लगा रहे तो उनको मिल नहीं था, मिला है मेरे को, नूपुर मिला है। बोले दे दो, मेरी बहू का है। बोले चल आगे चल। बोले क्यों बाबा, मेरी बहू का है, दे दो। श्यामानंद जी ने कहा कि तू आई है मेरी बहू का है, 1 घंटे के बाद दूसरी आई है मेरी बहू का है, मैं ही करता रहूँगा क्या? तेरी बहू का है तो बहू को लेके आ, ये तेरी बहू का है तो बहू का लेके आ। तो बोले उससे क्या लाभ होगा? ललिता जी ने पूछा। बोले पहले वाले पाँव का नूपुर मिलाऊंगा, जोड़ी है ना, अगर मिल गई तो दूंगा, नहीं आगे बढ़। ऐसे भगत होते वह ललिता जी को डांट देते हैं। बहुत समझाया, मानने को तैयार नहीं सावन। तो फिर ललिता जी गई, कहा जय जय अब आपको चलना पड़ेगा। बहुत कोशिश की, वो नहीं मान रहा है, आपको चल करके अपने पहले वाले नूपुर को दिखाना पड़ेगा। और श्री जी ललिता जी के साथ में सेवा कुंज में आई और जैसे दर्शन हुआ महाराज निहाल हो गए श्यामानंद। उस द्वितीय नूपुर को अपने हाथों से श्री जी को पहनाया। श्री जी इनकी सेवा से प्रसन्न हो गई। देखो आप, लाखों जन्म में दर्शन नहीं होते हैं, और केवल 3 महीने बुहारी सेवा की उन्होंने, 3 महीने सोहनी सेवा की और राधा रानी की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त हो गई। तो आश्रम का स्वरूप ही यही है कि कोई आए तो उसे भोजन कराओ, ठीक है। तो श्री नीमानंद जी ने देखा कि ये दंडी स्वामी हमारे यहाँ आए हैं, इसने कहा भगवान पिताजी तो गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए गए हैं। बोले हम चलते हैं। बोले नहीं भगवान, अरे संत का दर्शन तभी होता है जब ठाकुर जी कृपा करते। अब मुहि भरोसे हनुमंता, अब मुहि बिनु हरि कृपा, मिलहि नहीं संता। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु, प्रभुता भयउ पुनीत, आज मम गेहू भयउ पुनीत, आज मम गेहू, आज मम गेहू, आज मम गेहू। निर्मल जी ने कहा भगवान आपका मंगलकारी दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण आश्रम के लोग कृतार्थ हो गए। आप इस आसन पर विराजमान हो, हम आपका वंदन करेंगे, पूजन करेंगे, और हम सभी की इच्छा है कि आप सर्वेश्वर भगवान का प्रसाद ग्रहण करके फिर जाइए। दंडी स्वामी को आपने षोडशोपचार पूजन किया नीमानंद जी ने, फिर प्रसाद पाने के लिए आपने श्री चरणों में निवेदन किया है। दंडी स्वामी ने कहा देखो इस समय संध्या काल हो गया है, सूर्यास्त हो चुका है, और हमने एक नियम लिया है सूर्यास्त के बाद कभी प्रसाद नहीं पाते।
इसलिए अब हम इस समय प्रसाद नहीं पाएंगे। तेहि दंडी कर प्रण अस रही, तेहि दंडी कर प्रण अस रही, भानु विगत भोजन नहीं करई, भानु। पुराणों में ऐसा लिखा है कि संध्या काल में सूर्यास्त के बाद 4 काम नहीं करने चाहिए। संध्या काले चषुम प्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायाम च विशेषतः। पहला, सूर्यास्त हो जाए तो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, उस समय नहीं करना चाहिए। दूसरा, स्त्री पुरुष का संबंध नहीं करना चाहिए। तीसरा, उस समय सोना नहीं चाहिए। सूर्यास्त हो जाए तो सोना नहीं चाहिए। चौथा, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। बोले इससे क्या हानि है? तो लिखा है संध्या समय जो भोजन करता है सूर्यास्त होते ही, उससे शरीर में अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। संध्या समय सूर्यास्त होते ही जो मैथुन करता है उसे दुष्ट संतान की प्राप्ति होती है। संध्या समय जो सोता है उसे के जीवन में धन का नाश होता है। और संध्या समय स्वाध्याय करने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्टिस्य मैथुने, निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरण ध्रुवम। नन्हे स्वामी जी ने कहा हमारा बचपन से नियम है सूर्यास्त के बाद हम कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, अब हम चलते हैं। अब बड़ी मुश्किल, आया हुआ अतिथि भोजन न करे। अतिथि सेवा का बड़ा महत्व वर्णन किया गया है। यहाँ तक लिखा हुआ है कि आपके घर में भोजन न हो और कोई अतिथि आ जाए, कोई भी आ जाए, अतिथि का मतलब जिसकी तिथि निश्चित ना हो। ये रिजर्वेशन करके आने वालों की बात नहीं है। जो कभी आया ना हो, जिसको हमने कभी देखा ना हो, वो अतिथि है। तो यदि वो आ जाए और आपके पास कुछ भी ना हो तो आप एक गिलास जल दे दो, महाराज जल ग्रहण करें। जल भी ना हो आपके पास तो लिखा हुआ है एक तिनका घास का आगे कर दें, महाराज इसमें विराजो। आपके पास आसन नहीं है बैठाने के लिए, एक घास का महाराज इसमें विराजें आप। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके पुण्य लेके चला जाएगा वो। तो निमानंद जी ने विचार किया कि ये बिना भिक्षा के, बिना भोजन के चले जाएंगे। इसलिए आपने तुरंत श्री चक्र सुदर्शन के रूप में, जिनका प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान है। चक्र सुदर्शन का प्रभाव कैसा है? करोड़ों सूर्यों के समान। आप एक रूप में, चक्र सुदर्शन के रूप में, आंगन में जो नीम का वृक्ष था उसमें प्रकट हो गए, उनकी शाखाओं के मध्य में प्रकट हो गए। पूरा उजेला से भर गया पूरा स्थल, पूरी गिरिराज जी की बात है, भर गया। श्री निमानंद जी ने कहा भगवान देखिए उजेला है, कहाँ सूर्यास्त हुआ है? पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं, पशु दिखाई पड़ रहे हैं, सारे वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, कहाँ सूर्यास्त हुआ है? इसलिए आप चलिए और प्रसाद पाइए। अपनी आंखों से भी दंडी स्वामी ने देखा। तासु प्रकाश दिनेश सम फैलो चारहु ओर,
यह चरित्र रख के सकल भय जननी को भोर, भय जननी को भोर। सबको आश्चर्य हो गया, जैसे दोपहर के 12 बजे का प्रकाश होता, ऐसा प्रकाश। सोवादित निम्ब महादेखी, सोआदित निम्ब महादेखी, भोजन कियो विनोद विसेखी, भोजन विसेखी, विनोद विषे, विनोद विसेखी। प्रसाद पाके दंडी स्वामी जी उठे, आचमन किया, फिर घोर अंधकार। तो रात्रि में 9 बजे थे, फिर घोर अंधकार। ये ब्रह्मा जी थे, दंडी स्वामी जी परीक्षा करने के लिए आए थे। अब इन्हें निश्चित हो गया कि चक्र सुदर्शन ही साक्षात नीमानंद जी के रूप में इस धराधाम में विराजमान हुए हैं। लो निम्बारकाचार्य जी महाराज की। अब ब्रह्मा जी स्तुति करेंगे और फिर इसके बाद आपस में चर्चा होगी। वो कथा आप आगे स्मरण। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदुलाल। गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुअन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र घट चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेतु सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। शिवा सरसोवत अरुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
सीताराम सीताराम, राधे श्याम बोलो सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम सीताराम, राधे श्याम श्याम सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम सीताराम, राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की।